निर्णय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे दैनिक जीवन में हर पल एक ऐसा समय आता है जब हमें कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेना पड़ता है। कभी कभी हमें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या निर्णय लें। निर्णय लेने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारा निर्णय सही है या फिर गलत है। हमारा सही निर्णय ही हमारे भविष्य की नींव रखता है। निर्णय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। एक सही निर्णय आपके जीवन को एक लक्ष्य देता है, राह की मुश्किलों को आसान कर देता है और आपको जीवन में सफलता दिलवा सकता है। यह सब निर्भर करता है सिर्फ और सिर्फ आपके निर्णय पर। एक सही निर्णय आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है और एक गलत निर्णय आपको जिंदगी की सीख भी दे सकता है। निर्णय ही हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। निर्णय हमारे जीवन को संवार सकते हैं और गलत निर्णय हमारी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। जिंदगी में सही निर्णय कैसे ले? जिंदगी में कई बार ऐसी चीजें होगी जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अंत में संकट को सफलता में बदलने की चाबी है जिंदगी में सही निर्णय लेना। जिंदगी के किसी भी काम में सफलता का पहला कदम यही है कि आप सही निर्णय लें। मुसीबत में अधिकांश लोग निर्णय लेने से इनकार कर देते हैं और इस तरह हारने का निर्णय ले लेते हैं। या तो आप अपनी जिंदगी के लिए निर्णय ले ले, वरना आपकी जिंदगी आपके लिए निर्णय ले लेगी। आज मैं आपको इस कहानी में जिंदगी में सही निर्णय कैसे ले उसके बारे में बताऊंगा, तो आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण किया करते थे। फिर एक दिन की बात है, गुरु उन सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और उन गुरु से बोला कि गुरुदेव, हमें अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनमें हम कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं और फिर हमें पछतावा होता है और हम सोचते हैं कि काश हमने सही निर्णय ले लिया होता। आखिर हम सही निर्णय कैसे लें? क्या आप हमें इस बारे में बता सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि जीवन में हमें हर मोड़ पर एक निर्णय लेना ही पड़ता है। कुछ निर्णय छोटे होते हैं तो कुछ निर्णय बहुत बड़े होते हैं। हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है जैसा हम निर्णय ले लेते हैं। तो इसीलिए हमें कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। जैसे हमें आज क्या खाना है, ये एक छोटा सा निर्णय है, लेकिन इससे भी हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। जैसे अगर आज हम कुछ पौष्टिक या अच्छा खाएंगे तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हम कुछ गलत खाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। फिर वो गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि निर्णयवान सत्य भगवान के बराबर होता है। मतलब सही निर्णय का दर्जा बहुत ऊपर होता है। तुम जो आज निर्णय लोगे उससे न केवल तुम्हारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी तुम्हारे आज के इस निर्णय की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। जीवन में जो हम छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, इसी से हमारा जीवन बनता है। इसीलिए हमें हमेशा सही और अच्छा निर्णय लेना चाहिए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, तुम उनको ध्यान में रखकर निर्णय लेना। इसके बाद तुम कभी भी गलत निर्णय नहीं लोगे। फिर गुरु उन सभी को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखो। निर्णय और विश्वास संकट को सफलता में बदलने वाली चाबियां हैं। आपको फैसला करना होगा और फिर उस फैसले पर विश्वास भी करना होगा। उस आदमी की कहानी की तरह जिसे जीने के लिए 6 महीने दिए गए थे, लेकिन जिसने 25 साल से ज्यादा जिंदा रहने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि वो ये कर देगा और उसने कर दिखाया। निर्णय और विश्वास संकटों को सफलता में बदलने के सशक्त तत्व हैं। जब भी निर्णय लो, सबसे पहले खुद पे विश्वास रखो। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और यही ऊर्जा आपको
सही निर्णय लेने में बहुत मदद करेगी। इसकी शुरुआत आप जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं का निर्णय करके कर सकते हैं। फिर गुरु उन सभी को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि जल्दबाजी में और क्रोध में कभी निर्णय ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय ज्यादातर गलत साबित होता है। क्रोध में जब हम निर्णय लेते हैं तो उस समय हम अपनी सोचने की शक्ति को खो देते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार शांत दिमाग से सोच विचार अवश्य करना है। आपके आज का निर्णय आपके भविष्य का आधार बन सकता है। इसीलिए जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा सोच विचार कर ही लेने चाहिए। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आपको अपनी गलती सुधारने का मौका ही ना मिले। जीवन में गलती को सुधारा जा सकता है, पर गलत निर्णय को कभी नहीं। कई बार हमें इसका पछतावा जिंदगी भर रहता है। इसीलिए जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर ले। फिर गुरु उन शिष्यों को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि भावनाओं में बहकर कभी निर्णय ना करे, क्योंकि अक्सर भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय गलत ही साबित होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। हम जीवन की समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि हमें खुद ही समझ नहीं आता है कि हम सही हैं या फिर गलत हैं। आपका एक निर्णय किसी के मान सम्मान को ठेस भी पहुंचा सकता है। इसीलिए कभी भी भावनाओं में बहकर निर्णय ना ले। और जब आप बहुत ज्यादा खुश हों या फिर बहुत ज्यादा दुखी हों तो उस समय भी निर्णय कभी ना ले। दुख या फिर खुशी की स्थिति में गलत निर्णय लेने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे कि राजा जनक ने भी कैकेयी को खुश करने के लिए बोला कि जो मांगना है मांग लो, और कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तो कहने का मतलब यही है कि भावनाओं में बहकर निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। ये अक्सर गलत ही होता है। अगर राजा दशरथ उस समय सोच समझकर निर्णय लेते तो भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि निर्णय लेते समय अपनी रुचि का ध्यान रखें। दूसरों को देखकर कभी निर्णय ना ले। जब भी आप कोई निर्णय करें तो उससे पहले ये देख ले क्या उस चीज में आपकी रुचि है, क्योंकि जिस काम में हमारी रुचि नहीं होगी उस काम को हम कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं और उसे अधूरा ही छोड़ देते हैं, और इसी तरह हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। और अगर आपकी उस कार्य में रुचि होगी तो आप उस कार्य को लंबे समय तक कर पाओगे और आपको उस कार्य को करने में बहुत अच्छा लगेगा और आपकी सफलता भी निश्चित रहेगी। और जब हम किसी दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं, वो ऐसा कर रहा है तो फिर मैं भी ऐसा ही करूंगा, तो फिर शुरू में हम जोश के साथ उस कार्य को कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में वही कार्य हमें बोझ लगने लगता है। फिर गुरु उन शिष्यों को 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि महत्वपूर्ण निर्णय में परिवार को शामिल करें। जब आपको जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो और उस समय आप जीवन के ऐसे मझधार में खड़े हो जहां आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारा दिल और दिमाग चाहकर भी हमारा साथ नहीं दे रहा हो, तो ऐसे समय में अपने माता पिता या फिर करीबी रिश्तेदार को इस निर्णय में शामिल कीजिए, क्योंकि जो परिस्थिति आज आपके जीवन में आई है वो शायद आपके माता पिता के जीवन में बरसों पहले आई होगी। जीवन का जो अनुभव हमारे माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पास होता है वो अनुभव शायद आपके अंदर ना हो। इसीलिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में हमेशा अपने माता पिता या करीबी रिश्तेदार को अवश्य शामिल कीजिए। यही लोग आपको एक सही निर्णय लेने में आपकी मदद करते हैं। एक सही निर्णय ही आपको आपकी जिंदगी में एक सफल इंसान बना सकता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को 6ठी बात बताते हुए कहते हैं कि निर्णय लेने से पहले समस्या को समझे। कोई भी निर्णय लेने से पहले उस समस्या को अच्छे से समझने की कोशिश करें। समस्या की जड़ को जाने, उसे हर दिशा से देखें। जब आप उस समस्या को समस्या ना समझकर जीवन की एक चुनौती समझ लेते हैं तो आपके लिए उस समय सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। समस्या का समाधान ढूंढने से पहले समस्या का कारण जाने और उस समस्या को अच्छे से टटोले। उसी समस्या में आपको कब समाधान मिल जाएगा यह आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को 7वीं बात बताते हुए कहते हैं
कि भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय ले, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में ऐसे ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिससे हमें भविष्य में इसका पछतावा होता है। भविष्य में हम चाहकर भी अपने गलत निर्णय को सही नहीं कर सकते। इसीलिए वर्तमान में लिया गया निर्णय ही आपके भविष्य को संवार भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। ये निर्णय बस आप पर निर्भर करता है, आपने आज निर्णय क्या लिया है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को 8वीं बात बताते हुए कहते हैं कि एक बार मन की आवाज जरूर सुनना। कभी कभी हम समस्याओं में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि हमें अपने मन की आवाज भी सुनाई नहीं देती है। निर्णय लेने से पहले एक बार आंखें बंद करके एक गहरी सांस ले और कुछ समय तक अपने मन में चिंतन करें। आपके दिल से एक आवाज आएगी, उसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। कभी कभी हम बाहरी समस्या में इतने ज्यादा उलझे हुए होते हैं कि हमें अपने मन की आवाज भी सुनाई नहीं देती है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार मन की आवाज जरूर सुने। फिर वो गुरु उन शिष्यों को 9वीं बात बताते हुए कहते हैं कि जब भी आप कोई निर्णय करें तो उसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों में ध्यान में रखकर करें, क्योंकि हर कार्य के 2 पहलू होते हैं। जिस भी काम को आप शुरू करें उसके बारे में सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी लें, क्योंकि कई बार हम अच्छे अच्छे पक्ष पर ही ध्यान देते हैं। हमें उसकी अच्छाई नजर आती है, बुराई नजर ही नहीं आती है। जैसे हमें एक व्यापारी की धन दौलत तो दिख जाती है, लेकिन जो व्यापार में नफा नुकसान होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है और हम तो उसके सही पक्ष को देखकर ही उस कार्य को शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमारे सामने उसका दूसरा पहलू आता है तो हम असमंजस